404। ये नंबर इंटरनेट पर तो एक एरर कोड है, लेकिन बेंगलुरु के एक पुराने पीजी में ये एक ऐसा कमरा है जो कभी था ही नहीं। और जो लोग उसमें रहे वो या तो भूल गए कि वो जिंदा हैं, या फिर दुनिया उन्हें भूल गई। मैं हूं विवेक, और जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो किसी थ्रिलर वेब सीरीज की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि मेरी दोस्त अनया की आखिरी आवाज है। 24 साल की लड़की जो आईटी कंपनी में नई जॉब पर लगी थी। ज्वाइनिंग के कुछ दिन पहले उसने एक सस्ता पीजी ढूंढा, मीडो रेसिडेंसी ब्लॉक सी। पीजी की मालकिन मिसेस पाटिल ने उसे थर्ड फ्लोर का रूम दिखाया, रूम 404। थोड़ा पुराना है लेकिन सफाई रहती है, पाटिल ने कहा। रूम सीधा सादा था, हल्की सी सीलन, एक अलमारी, चार्जिंग पॉइंट्स और एक बड़ा शीशा जो बेड के ठीक सामने था। सब ठीक लग रहा था, या शायद सिर्फ लग रहा था। पहली रात अनया ने देखा, शीशे में हल्की सी परछाई चलती हुई दिखी। जब पलट कर देखा, कुछ नहीं था। शायद थकान की वजह से है, उसने सोचा। पर अगले दिन जब ऑफिस से लौटी, रूम का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन वो तो चाबी अपने पास लेकर गई थी। पीजी स्टाफ ने जब डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला, रूम में सब कुछ वैसा ही था, लेकिन बेड पर रखा उसका टॉवल गीला था, जैसे अभी अभी किसी ने नहाया हो। तीसरे दिन जब अनया अपने फ्रेंड विवेक के साथ पीजी की वेबसाइट पर रूम डिटेल्स देख रही थी, उसने गौर किया। रूम 404 का कोई जिक्र ही नहीं था। रूम 403 और सीधे रूम 405। विवेक ने पूछा, तू किस रूम में रह रही है? 404, अनया बोली। विवेक चौंका। 404? ब्रो, यही तो एरर कोड होता है, पेज नॉट फाउंड। रात को अनया ने रूम में खोजबीन शुरू की। अलमारी के पीछे उसे दीवार पर एक पुराना मोबाइल फोन चिपका मिला। चालू नहीं हो रहा था। फोन चार्ज करने पर उसमें सिर्फ एक वीडियो था, सीसीटीवी फुटेज जैसी रिकॉर्डिंग। उस वीडियो में रूम 404 की एक लड़की शीशे के सामने खड़ी थी। अचानक खुद को बालों से खींचते हुए दीवार में सिर मारने लगी, फिर एकाएक गायब। वीडियो की डेट थी 11 अप्रैल 2023, और वो डेट आज से ठीक 1 साल पहले की थी। अनया ने मिसेस पाटिल से पूछा, मैम, 404 रूम में पहले कौन रहता था? पाटिल घबरा गईं, बोली, तुम्हें वहां कुछ अजीब लगा क्या? अनया ने वीडियो दिखाया। थोड़ी चुप्पी के बाद पाटिल बोली, एक लड़की थी, स्नेहा। उसने 1 साल पहले इसी रूम में सुसाइड कर ली थी। कोई वजह नहीं मिली। सीसीटीवी भी उस दिन बंद था। पीजी को बदनाम होने से बचाने के लिए हमने रिकॉर्ड मिटा दिए और ऑफिशियल नंबरिंग से रूम 404 हटा दिया। पर कभी कभी लगता है वो गई नहीं है। उस रात अनया ने जैसे ही लाइट बंद की, शीशे पर किसी ने उंगलियों से लिखा, मैं अब भी यहां हूं। वो डर के मारे भागी, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। अपने आप बेड के नीचे से धीरे धीरे कोई रेंगते हुए बाहर आ रहा था। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और चेहरा नहीं, एक स्क्रीन जैसी स्किन जिसमें 404 एरर लिखा था। विवेक ने एक थ्योरी निकाली। ये आत्मा शायद डिजिटल फुटप्रिंट से बंधी हुई है। रूम 404 को इंटरनेट से मिटा दिया गया, लेकिन उसकी मौत का डिजिटल रिकॉर्ड वहीं अटका रह गया। वो चाहती है लोग उसकी मौत को जानें, उसका वजूद स्वीकार करें। अनया और विवेक ने पुराने डेटा रिकवर किए, पीजी में रहने वाले सभी रूम्स की सीसीटीवी फुटेज, रिपोर्ट्स और स्नेहा की फेसबुक प्रोफाइल। उन्होंने एक ब्लॉग लिखा, द ट्रूथ ऑफ रूम 404, अ पीजीज डिजिटल घोस्ट, और सब कुछ पब्लिक कर दिया। जैसे ही आर्टिकल वायरल हुआ, अनया के रूम की दीवारों पर खुद ब खुद कुछ लिखा गया। अब मुझे चैन मिला। अनया ने पीजी छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक कॉल आया। हेलो, क्या आप रूम 404 के लिए इंक्वायरी कर रही थीं? मैं? नहीं, अनया ने चौंक कर पूछा। फोन कट गया, लेकिन फोन की स्क्रीन पर जो नंबर था, स्नेहा शर्मा, लास्ट एक्टिव, अप्रैल 2023। आज भी जब कोई पीजी सर्च करता है, कभी कभी रूम 404 की लिस्टिंग कुछ सेकंड्स के लिए दिखती है और फिर गायब हो जाती है। कुछ रूम्स को खाली नहीं रहने देना चाहिए और कुछ रूम्स को फिर से भरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
अगर आपको हमारी कहानी रोमांचक लगी हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हम हर दूसरे दिन लाते हैं एक नई रहस्यमयी और सस्पेंस से भरपूर कहानी, सिर्फ आपके लिए।